बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 का जो टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर का नेम है, उसका टॉपिक है 6.4 पोटेंशियल एनर्जी। आज उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो इसकी दूसरी एनर्जी थी मैकेनिकल एनर्जी, बेसिकली हमने पढ़ी है कि इट इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी कंप्लीट डेरिवेशन, उसका फार्मूला, उसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है। आज हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेली लाइफ से एग्जांपल्स भी देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो उसकी कितनी टाइप्स होती हैं वो भी देखेंगे और उसका जो फार्मूला है उसकी डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी से पहले जो है वो हम ये देखते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में है तो हमने देखी थी कि वो उसकी कौन सी एनर्जी पोजेस कर होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमने ये अपने डेली लाइफ में देखा है कि अगर कोई एक बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो क्या रेस्ट में अगर वो होगी तो क्या उसमें एबिलिटी होगी टू परफॉर्म सम वर्क, एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्या उसमें एबिलिटी है कि वो वर्क परफॉर्म कर सके। देखिए, बॉडी में एबिलिटी कब होती है वर्क परफॉर्म करने की, जब उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें कोई स्टोर एनर्जी हो सकती है। देखें, इसका आंसर क्या है, यस हो सकती है। देखें, अगर एग्जांपल ले लें कि जैसे लेट सपोज करें कि ट्री में जो है वो यहाँ पे एप्पल जो है वो एप्पल जो है वो इस तरह हैं, ठीक है, लगे हुए हैं ट्री में। तो अब भी देखें, क्योंकि जो ट्री में एप्पल है वो क्या है, एक रेस्ट पोजीशन पे। तो हम अब देखें, ये अगर ये देखें कि ये जो एप्पल है जो कि इस ट्री से गिर जाता है, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इट हैज़ द एबिलिटी टू वर्क एज इट फॉल्स। इसका मतलब ये होगा जब वो गिर रहा है तो इसका मतलब है कि वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। कैसा, किस टाइप का वर्क, क्योंकि वो फोर्स उसके ऊपर लग रही है। उसने फोर्स कौन सी इसके ऊपर लग रही है, एप्पल के ऊपर, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके ऊपर एक्ट कर रही है। इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, लीनियर डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस जो है वो क्या होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में किस तरह है, क्योंकि जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और जो उसका जो डिस्टेंस है वो लीनियर डिस्टेंस है, वो एस भी क्या है, दोनों उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, यानी दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो जब एफ फोर्स जो है बॉडी जब डिस्टेंस कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स तो उसे हम कहते हैं कि वो उसमें क्या एबिलिटी होती है, वर्क परफॉर्म होता है। इसका मतलब है कि ये वर्क परफॉर्म कर सकता है। तो देखें, अगर हम इसमें देखें, इस पोजीशन में देखें, इस केस में देखें, एप्पल वाली केस में, तो एप्पल क्योंकि रेस्ट में था तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि बॉडी रेस्ट पे हो और इसमें एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। तो इस एप्पल में जो एनर्जी स्टोर होगी, और एप्पल को अगर हम देखें तो एप्पल जो है वो हाइट पे है, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, कुछ हाइट पे है, ठीक है, या कुछ सम पोजीशन पे है। तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी की एक ऐसी एनर्जी, एक स्टोर फॉर्म की एनर्जी जो कि बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी परफॉर्म करती है, जो एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं दिस इज़ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि द काइंड ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी पोजेसेस ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन यहाँ पे किसको लिया हुआ है, हाइट को लिया हुआ है। ठीक है, या स्टोर फॉर्म इनफ एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसकी फर्दर एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज दैट द एनर्जी पोजेसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की टाइप होती है। पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हैं P डॉट कैपिटल E, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m इज द मास ऑफ द बॉडी, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h इज द हाइट। क्योंकि बॉडी जो है वो पोजीशन की वजह से है तो हाइट उसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जब हाइट की बात है तो फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी बात होगी। और जो एग्जांपल्स हैं हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी एग्जांपल यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे लेट सपोज करें कि जो स्टोर वाटर है, ठीक है, डैम्स वगैरह में आपने देखा होगा कि डैम्स वगैरह में जो वाटर जो है वो स्टोर होता है, जो स्टोर वाटर होता है, ठीक है, तो वो क्योंकि हाइट पे होता है। ठीक है, डैम्स में अगर आपने स्पेलवेज वगैरह देखे हुए हैं तो डैम्स में यहाँ पे हाइट पे बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो स्टोर होता है। तो इसका मतलब है ये जो स्टोर वाटर ये कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहा होगा, क्योंकि ये हाइट पे है, पोजीशन में है। ठीक है, तो इसमें जो स्टोर वाटर पोजेस करोगे एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद जैसे वो स्पेल वेव ऑन करते हैं तो वाटर जो है वो इस तरह फ्लो करके आ रहा होता है। ठीक है, तो जब वो फ्लो करेगा तो वो रनिंग वाटर जो है वो फिर कौन सी एनर्जी, क्योंकि वाटर जो है वो मोशन में आ गया, रन कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो इसमें
उसमें फिर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी यहाँ पे जो स्टोर वाटर था पोटेंशियल एनर्जी फिर आगे किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। फिर वो रनिंग वाटर आगे टर्बाइंस को रन करेगा, जनरेटर को रन करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। डैम्स वगैरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो हाइट पोजीशन की वजह से जो वाटर एनर्जी प्रोसेस कर रहा था स्टोर वाटर, वो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि जो हैमर है, हैमर रेज्ड अप टू सम हाइट हैज़ ऑल्सो एबिलिटी टू परफॉर्म सम वर्क बिकॉज इट हैज़ अ पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो कैसे, हम हैमर की एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो हैमर को अगर आप इस तरह रेस करते हैं सम हाइट, तो हैमर को जैसे रेस करोगे तो ये कुछ हाइट पे चला जाएगा, ठीक है। तो जैसी हाइट पे जाएगा तो इसमें आप देखें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी। अब देखें क्योंकि आपने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है तो इसको आप अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो भी मैकेनिकल एनर्जी है, जो भी मस्कुलर एनर्जी है आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये हैमर जब इस तरह रेज होगा टू सम हाइट, तो जैसे ही रेज होगा हैमर तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोजीशन की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद उस हैमर को ये आगे कील वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कील वगैरह को इजीली जो है वो हम इस बोर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हैमर। तो यहाँ पे जो हैमर है दैट इज़ रेज टू सम हाइट हैज़ ऑल्सो एबिलिटी, ये आगे वर्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। कील वगैरह को इसमें बोर्ड में इंसर्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि अब इसमें एबिलिटी है वर्क परफॉर्म करने की, क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी है वो स्टोर हो गई है। कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई है, हाइट पे जब वो रेज्ड हुआ है तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्ट्रेच बो होता है, उसमें भी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये बो वगैरह ले लेते हैं जो गुलैल वगैरह होती है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम इस एरो हेड को देखें, ठीक है, ये एरो हेड, तो जब आपने ये यहाँ पे ये कोई भी इलास्टिक लगी हुई होती है, ठीक है। तो जब आपने इस बो को सिंपल ले ली तो इस वक्त इसमें कोई एनर्जी नहीं है। जैसे आप इसको स्ट्रेच करोगे, ठीक है, इस इलास्टिक को जिस तरह आप स्ट्रेच करोगे, तो जैसे स्ट्रेच करेंगे तो आप देखें ये इसमें स्ट्रेचिंग फॉर्म है, क्योंकि बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो गई है, ठीक है। तो जैसे ये बॉडी स्ट्रेच होगी तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये बॉडी इलास्टिक है तो यहाँ पे हम कहेंगे इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसमें स्टोर होगी। जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे, अब जैसे इसको रिलीज़ करेंगे तो ये जो स्टोर एनर्जी है बो की ये पुश होगी, ठीक है। इस एरो को क्या करेगी, पुश करेगी, यहाँ से एरो जो है वो यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रेच बो होती है दैट ऑल्सो पोसेसेस द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच पोजीशन एंड व्हेन वी रिलीज दिस स्टोर एनर्जी ऑफ द बो pushes द एरो आउट ऑफ इट, ठीक है। द एनर्जी प्रेजेंट इन द स्ट्रेच बो इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये बॉडी इलास्टिक है तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे उसको आगे फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सिंपल पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होती है। जैसे हैमर की केस में हम लोगों ने लिया था कि हैमर को आपने जैसे रेस किया तो हाइट की वजह से जो इसमें एनर्जी आ रही थी वो कौन सी एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेविटी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है तो इसलिए हम इसको एनर्जी को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। द एनर्जी प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम ये जो पोटेंशियल एनर्जी की हमने फार्मूला लेके अब इसकी कंप्लीट डेरिवेशन करते हैं कि इसका फार्मूला किस तरह डिराइव होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करने के लिए mgh फार्मूला डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज करें कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मैस हम लोगों ने कितना ले लिया, m ले लिया, ठीक है। इस बॉडी को अब ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है, ठीक है, ये बॉडी किस पे है, ग्राउंड पे है, ठीक है। अब इस बॉडी को आपने इस ग्राउंड से रेस्ट करना है, इस हाइट तक ले जाएं, यानी ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, इस बॉडी को आपने रेस किया ग्राउंड से और किधर ले गए, हाइट तक ले गए, ठीक है। तो बॉडी कौन सी एनर्जी एक्वायर करेगी, पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगी, क्योंकि अब ये बॉडी जो है वो किधर आ गई, हाइट पे आ गई, पोजीशन पे आ गई। तो यहाँ पे इसमें जो कौन सी एनर्जी परफॉर्म होगी, इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसमें इस बॉडी में एबिलिटी है कि ये कोई भी किसी भी टाइप का वर्क परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो इस बॉडी के ऊपर हमने यहाँ पे पहले वर्क डन परफॉर्म किया। अब देखें वर्क इसके ऊपर किया है ना आपने, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है और इसने कुछ लीनियर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे किसके इक्वल होगा, द पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी ने एक्वायर की है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन इन लिफ्टिंग इट टू द सम हाइट, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन in lifting work done in lifting it to height h,
ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ इक्वल टू द वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी का हम यहाँ पे अगर फार्मूला लिखें तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन हमने लिखा, ठीक है। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई एस एस होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बॉडी जो है उसका डिस्टेंस हम लोगों ने एच लिया हुआ हाइट है, तो यहाँ पे एस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे। क्लियर, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉडी है, अब इसके ऊपर जब आपने इसको लिफ्ट किया हाइट के ऊपर, तो आपने इसकी इस बॉडी के ऊपर अब एक फोर्स एक्ट करी है यहाँ पे। वो कौन सी फोर्स है, इसका वेट जो है वो एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो किसकी इक्वल होगी, वेट की इक्वल होगी। तो वेट मल्टीप्लाई एच लिख देंगे। क्लियर। वर्क के लिए आपने कैपिटल डब्ल्यू का इस्तेमाल करना है, और ये जो सिंपल स्मॉल डब्ल्यू है, दिस इज़ द वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब हमने ये पढ़ा है कि वेट जो है वो बॉडी का किसके इक्वल होता है, एम जी के। ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है वेट का फार्मूला, कि वेट जो है वो किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। तो जो भी ये एम जी है, इसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच। तो ये आ जाएगा, डब्ल्यू की जगह पे आ जाएगा वेट विच इज़ इक्वल टू एम जी और एच, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो डिराइव हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है मैस ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, कि उसकी पोजीशन जो है वो क्या है। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, जाउल्स होगा, क्योंकि बॉडी जो है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन की इक्वल है, तो वर्क डन का यूनिट जाउल होता है, जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जाउल होगा। इसकी यूनिट की डेरिवेशन भी यहाँ पे कर लेते हैं। हम यहाँ इसकी डेरिवेशन करते हैं कि कैसे इसका जो यूनिट है वो जाउल है, और जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, ठीक है। न्यूटन हमारे पास किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर। तो आप इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जाउल। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे जाउल की इक्वल होती है। अब देखें मैस है, पोटेंशियल एनर्जी जो वो किसकी इक्वल होती है, एम जी एच की इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम है वो क्या होगा, मैस होगा। तो मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, मल्टीप्लाई जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच जो वो हाइट है, हाइट का डिस्टेंस, तो यह इक्वल आ जाएगा किलोग्राम, मीटर और मीटर को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इस तरह, ठीक है। तो ये अगर देखें तो देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या सेम है, तो इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो दिस इज़ जाउल। क्लियर। या अगर आप इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर, ठीक है। अब अगर हम ये टर्म देखें तो ये टर्म किसकी इक्वल होती है, न्यूटन के, और साथ में आगे मीटर, तो न्यूटन मीटर जो है वो दोबारा किसकी इक्वल होता है, जाउल्स के। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट की डेरिवेशन हो गई है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका यूनिट भी क्या होगा, जाउल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें फॉर द फर्दर वीडियोज़।